दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पूजा घर में रखा लौटा पैसे को नष्ट कर देता है। भूलकर भी यह गलती न करे, वरना पूरा घर हो जाता है बर्बाद। जी हां दोस्तों, मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मंदिर में रखा एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। साथ ही साथ गुरुजी ने बताया कि घर का दीपक क्या आपको तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा। इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। एक और सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, वह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं। और भक्तों, जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से। फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़काव किया गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। प्रिय भक्तों, यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है भक्तों, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। प्रिय भक्तों, सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोले और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क सम अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें। भक्तों, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है, जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो
तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता